पिछली बार ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम में हमें जान दांव पर लगाकर आखिरी बचे 4 रेलिक्स को हासिल करना होगा, उन ओमेगा कीज को। कीज? किस लिए? हमारे अपने प्लैनेट को दोबारा जिंदा करने के लिए। एक कब्र? प्राइम्स की लाशों को इन्हीं में रखा जाता है। आखिरकार प्राइम्स की ताकत मुझे मिल ही गई। अल्फा ट्रायन के दिए 4 कोऑर्डिनेट्स अभी तक एन्क्रिप्टेड हैं। मैं यकीन से कह सकता हूं कि हर एक कोऑर्डिनेट पर हमें एक ओमेगा की जरूर मिलेगी। मैंने सबसे पहले जो चीज बनाई वो बनी है यूनिक्रॉन के खून से। इसका नाम रखा है डार्क स्टार सेबर। वो रेलिक मुझे दो। तुम्हारा मतलब ये रेलिक? मैं इसे नहीं देने वाला। जब मैंने उसके स्टार सेबर के टुकड़े कर दिए थे तब ऑप्टिमस का चेहरा देखने लायक था। उसी के साथ मैंने ऑटोबॉट्स की जीत का सपना भी तोड़ डाला। फिर भी ऑप्टिमस अब बचे हुए आयाकॉन रेलिक्स को हर हाल में हासिल करने के लिए पहले से ज्यादा कड़ी मेहनत करेगा। तो तुमने दूसरे रेलिक के कोऑर्डिनेट्स का भी पता लगा लिया। काफी तेजी से काम कर रहे हो साउंडवेव। हम उम्मीद करते हैं कि रेलिक सिर्फ नकली ना हो के कोई असली हथियार हो, जैसे कि इलेक्ट्रो डिसरप्टर कैनन। वो मिल जाए तो मजा आ जाए। बेशक नॉकआउट। ड्रेडविंग, जल्द से जल्द वॉरशिप पर लौट आओ। प्लीज लॉर्ड मेगाट्रॉन, इस रेलिक को लाने के काम को मुझे अंजाम देने दीजिए। हैरत है तुम अपने नए पेंट को दोबारा जोखिम में डालना चाहते हो। फिर भी तुम पहले ही फेज शिफ्टर गवा चुके हो, इसलिए मुझे शक है कि तुम इस काम के लिए सही नहीं हो। मेरे पास सही हथियार नहीं था, लेकिन क्योंकि साउंडवेव बिजी है इसलिए उसके जबरदस्त हथियार को मैं उधार ले रहा हूं, ताकि मैं आपके लिए रेलिक तो ला ही सकूं, साथ ही ऑटोबॉट्स को भी सबक सिखा सकूं। मैं एक दिन बहुत बड़ा योद्धा बनूंगा, ऑप्टिमस की तरह। अगर ट्रेनिंग लेते रहे और समझदारी से कदम उठाते रहे तो ऐसा जरूर हो सकता है। वो तो होना ही है, ये मेरी तकदीर में लिखा है। वो कैसे? देखो, एक पल पहले मैं आयाकॉन का सिक्योरिटी गार्ड था और दूसरे ही पल गैलेक्सी की दूसरी तरफ उठते ही मैं ऑप्टिमस के साथ काम करने लगा। ये तकदीर नहीं तो और क्या है, बोलो? इसके पीछे कोई तो वजह होगी ही। हाँ, समझ गए स्मोक स्क्रीन। तुम ना होते तो हमारा क्या होता? नहीं, तुम समझी नहीं। मुझे बरसों बाद ऐसा मौका मिला है और मैं इसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता हूं। ऑटोबॉट्स, अगले आइकॉन कोऑर्डिनेट्स का पता लग चुका है। रैचेट, ग्राउंड ब्रिज शुरू करो। जो भी ओमेगा की तक आखिर में पहुंचेगा उसे एनर्जॉन टैंक की सफाई करनी होगी। इसे क्या लगता है यहाँ कोई खेल चल रहा है? आरसी, बम्बलबी, वहां जाने की तैयारी करो। रुको, पर मेरा क्या? मतलब मेरा और बल्कहेड का? तुम दोनों यहीं रहोगे। हो सकता है कि इनके लौटने से पहले ही मुझे तीसरे कोऑर्डिनेट का भी पता चल जाए। ऑप्टिमस ने सही कहा, इस बार साइबरट्रॉन का भविष्य दांव पर है। एक एक पल बहुत कीमती है। अपना इंजन तैयार रखना। चलो बम्बलबी, अपनी तकदीर आजमाएं। इसे एक ब्रेक समझ लो। हम जल्द मैदान में उतरेंगे।
वहां पर। क्या है कि आज मेरा तुम दोनों से ही मिलने का मन कर रहा था। मैं इसे देखती हूँ, तुम की लेकर आओ। मैं उन खरोंचों के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना भूल गया था। आज पता चला कि साउंड वेव्स तुम्हें नॉकआउट कर सकता है। कुछ कहा तुमने? मुझे सुनाई नहीं दिया। बम्बलबी, वो रेलिक! अच्छा, पैरों तले जमीन खिसका दूंगा। इतना काफी है या और सबक सिखाओ? ऑप्टिमस ने मेरे हाथों से हूबहू यही रेलिक छीना था। कहीं हमें धोखा देकर असली रेलिक ले जाने की ये ऑटोबॉट्स की कोई नई चाल तो नहीं? नामुमकिन माय लॉर्ड, वरना इसके लिए जान दांव पर क्यों लगाते? फिर तो ये जरूर काम की ही चीज होगी। बहुत अच्छे साउंड वेव। हो सकता है इन अगले कोऑर्डिनेट्स में हम इसके बारे में भी जान पाएं। साउंड वेव के बाद मैं कमाल दिखाऊंगा। मैंने तुम्हें उसे लाने के लिए नहीं कहा। अभी तक आपको मुझ पर शक है? नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस नए रेलिक के बारे में सब कुछ पता लगा लोगे। मुझे जानना है कि ये क्या है और क्या कर सकता है। सॉरी ऑप्टिमस, नॉकआउट वहां पर पहले से मौजूद था। लगता है डिसेप्टिकॉन्स भी डिकोडिंग में माहिर हो चुके हैं। और ये भी लगता है कि दूसरी की खो देने के बाद हमें साइबरट्रॉन पर लौट जाने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। माना कि इन हालात में साइबरट्रॉन को जिंदा करने की उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी हमें बाकी कीज को हर हाल में हासिल करना होगा। मैं सोच सकता हूँ नॉकआउट किस तरह सोनिक वेव्स फेंक रहा होगा। काश मैं भी वहां होता तो मैं उसे... क्या कर लेते तुम? पिछली बार की तरह ये की भी हासिल कर लेते? शायद, क्या पता। मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता हूं। और अब तो हमारे पास स्टार सेबर भी नहीं है, और वैसे भी मैं आज तक नाकाम नहीं हुआ हूं। देखो, आरसी और बम्बल भी कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं, और ऑप्टिमस सदियों से इस लड़ाई को बिना उस सेबर के ही लड़ते आए हैं। लेकिन तुम उसके बारे में नहीं जानते, क्योंकि जब हम जंग लड़ रहे थे तब तुम स्टेसिस में पड़े हुए थे। बिल्कुल सही कहा, और मैं उसी वक्त की भरपाई करना चाहता हूं। जानते हो ऑप्टिमस क्या कहते हैं? अगर लंबी दौड़ को जीतना चाहते हो तो कदम धीमे और जमा कर रखना चाहिए। और कितना वक्त लगेगा? रफ्तार को बढ़ाने वाले एनर्जॉन को प्रोसेस करने में आम एनर्जॉन से ज्यादा वक्त कैसे लग सकता है? उतने बड़े रेड एनर्जॉन के टुकड़े से बस इतना ही फ्यूल निकला। हाँ, ये तो सिर्फ एक डोज हुआ, ज्यादा से ज्यादा 2। डिसेप्टिकॉन कहीं जा रहे हैं। वैसे तो रफ्तार एपेक्स आर्मर जैसे मजबूत हथियार के सामने कुछ भी नहीं, लेकिन हो सकता है कि इसकी मदद से मैं उस ताकतवर रेलिक को किसी तरह हासिल कर सकूं।
अगले कोऑर्डिनेट्स तैयार हैं। अब बस एक ही डिकोड करना बाकी है। चलता हूं। मैं वो की लेकर ही आऊंगा। बल्कहेड, कुछ भूल नहीं रहे? इस तकदीर वाले पर अपनी नजर रखना, समझे? नीको की वजह से नजर रखने की आदत पड़ चुकी है। साथ रहना और होशियार रहना। समझ गया। क्या समझे? सब कुछ। वो क्या था? उस आवाज को अपनी मौत की चेतावनी समझ लो। ड्रेडविंग। चुको। हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। स्मोक, मैं इसे संभालता हूं। तुम रेलिक ढूंढो। मैं समझ गया। तुम हमेशा बुज़दिलों की तरह छुपकर वार करते हो, है ना? लगता है कि सामने से वार करने की हिम्मत तुम में है ही नहीं। अगर तुम मेरे हाथों से मरने के लिए इतने ही उतावले हो तो ये लो। अच्छी कोशिश थी, लेकिन तुम भूल गए पिछली बार मैंने तुम्हारा क्या हाल किया था। नहीं, मैं नहीं भूला। हाँ? स्मोक, मैं आ रहा हूं। तकदीर। स्मोक स्क्रीन, उठ जाओ। मुझे किसने मारा? मैं भी यही जानना चाहता हूं। वो ओमेगा की, उसे हाथ में लेते ही किसी ने मुझ पर पीछे से वार किया।
लगता है ड्रेडविंग अकेले नहीं था, वो रेलिक तो गया हाथ से। रैचेट, ब्रिज को खोलो। मैंने ऑप्टिमस से कहा था कि मैं की लेकर जाऊंगा। देखो स्मोक, अल्फा ट्रायन ने कहा था कि साइबरट्रॉन को जिंदा करने के लिए हमें 4 कीज की जरूरत है। एक तो हमें मिल गई है, बाकियों को मेगाट्रॉन से छीनने का रास्ता ढूंढना होगा। साइबरट्रॉन को जिंदा करने का जरिया अब मेरे हाथों में है। मुझे चारों के चारों चाहिए। स्मोक स्क्रीन पर पीछे से वार हुआ। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन मेरे साथ नहीं। मुझे होशियारी से काम लेना चाहिए था। सारा दोष मेरा ही है। बड़ा महान योद्धा बना फिर रहा था मैं। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? 1-2 जीत हासिल करने से कोई महान नहीं बन जाता, और जरूरी नहीं हर मिशन कामयाब ही हो, चाहे उसमें मैं, बम्बलबी या ऑप्टिमस ही क्यों ना हो। हमने रेलिक्स पाए भी हैं और खोए भी। हमने साथियों को भी खोया है, अपनी दुनिया को भी खोया है, लेकिन इस बार हमें सब ठीक करने का मौका मिला है। हम साइबरट्रॉन पर तभी लौट पाएंगे जब हम सब मिलकर काम करेंगे। हम यहां तुम्हारी तकदीर बनाने नहीं निकले हैं। और से मेरे ख्याल से वो समझ गया है। ऑप्टिमस, मुझे बात करने दीजिए। शायद तुम एक दिन महान योद्धा बन जाओ, और मैं सच में चाहती हूं कि तुम बनो, लेकिन महान बनने के लिए दूसरों के बारे में भी सोचना पड़ता है, सिर्फ अपने बारे में नहीं। मैं तुम लोगों के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। तो फिर हीरो बनने की कोशिश करना छोड़ो और एक समझदार ऑटोबॉट बनना सीखो। शायद मैं यहां रहने के लायक ही नहीं हूं। आइंदा अगर ऑप्टिमस तुम्हें चुप होने को कहे तो उसकी बात मान लेना। मैं उसे लेकर आता हूं। स्मोक स्क्रीन जवान है बल्कहेड, उसे काफी कुछ सीखना है, लेकिन पहले उसे दिमाग को शांत करना है, और मुझे अगले कोऑर्डिनेट का पता लगाना है। तुम उस रैलिक को देख भी नहीं पाए। जिस वक्त मैं उस जगह पहुंचा वो जा चुका था, और वो ऑटोबॉट्स भी। हमें ऑप्टिमस से पहले बचे हुए आयाकॉन की एंट्री को डिकोड करना उतना ही जरूरी है जितना कि ऑटोबॉट्स के कब्जे में पड़े हुए सभी रेलिक्स को हासिल करना। साउंड वेव, मुझे यकीन है कि तुम ये भी पता लगा रहे होगे कि ऑटोबॉट्स का बेस कहां छुपा हुआ है। बढ़िया, पहले भी कई बार हम उनके इंसानी साथियों के ठिकानों का पता लगा चुके हैं, इसलिए हो ना हो लेजर बीक को उनका बेस भी उनके घरों से ज्यादा दूर नहीं मिलेगा। आखिरी एंट्री डिकोड हो गई। सच कह रहे हो? हो सकता है कि इसमें एक से ज्यादा लेयर्स हों। कोऑर्डिनेट्स एक तस्वीर बना रहे हैं। आखिरी आयाकॉन एंट्री बाकियों से अलग कैसे हो सकती है? शायद ये उस रेलिक की तस्वीर हो, लेकिन हम तस्वीर देखकर उसके ठिकाने का पता कैसे लगा पाएंगे? अल्फा ट्रायन ने किसी वजह से ही ऐसा किया होगा। स्मोक स्क्रीन, प्राइम का नया साथी आयाकॉन का आखिरी रेलिक है। कहीं ये उसी का कोई जोक तो नहीं है? शायद वो जानता है कि की कहां है, पर वो ये बात छुपाएगा क्यों? और ये भी मुमकिन है कि स्मोक स्क्रीन खुद ही वो की है और उसे इस बात की अब तक खबर ही नहीं है। बात जो भी हो, उसकी जान को खतरा हो सकता है। स्मोक स्क्रीन, बेस पर लौटो इसी वक्त। उसने कॉम लिंक डीएक्टिवेट कर दिया होगा। पता करो कि वो कहां है और ग्राउंड ब्रिज भी तैयार करो।
लगता है तुम्हारी मेहनत रंग लाई साउंड वेव। तुम बहुत गलत वक्त पर मुझसे उलझ रहे हो। स्मोक स्क्रीन। नहीं, पिछली बार ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम में अल्फा ट्रायोन के दिए 4 कोऑर्डिनेट्स अभी तक एनक्रिप्टेड हैं। मैं यकीन से कह सकता हूं कि हर एक कोऑर्डिनेट पर हमें एक ओमेगा की तो जरूर मिलेगी। ले गया। ऑप्टिमस ने मेरे हाथों से हूबहू यही रेलिक छीना था, फिर तो ये जरूर काम की ही चीज होगी। अल्फा ट्रायन ने कहा था कि साइबरट्रॉन को जिंदा करने के लिए हमें 4 कीज की जरूरत है। एक तो हमें मिल गई है, बाकियों को मेगाट्रॉन से छीनने का रास्ता ढूंढना होगा। आखिरी एंट्री डिकोड हो गई। ये कोऑर्डिनेट्स एक तस्वीर बना रहे हैं। स्मोक स्क्रीन प्राइम का नया साथी आयाकॉन का आखिरी रेलिक है। नहीं, चलो जाग जाओ। क्या? अगर तुम अपना फेज शिफ्टर ढूंढ रहे हो तो वो यहां मेरे पास है। बातें बंद करो नॉकआउट। मुझे आखिरी आयाकॉन रेलिक चाहिए अभी। मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। मेरे पास एक भी रेलिक नहीं है। साउंड वेव। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। आयाकॉन डेटाबेस डिकोड करना सिर्फ ऑप्टिमस प्राइम को ही आता है। गलत फहमी में तो तुम हो। हम आखिरी एंट्री डिकोड कर चुके हैं और उसके मुताबिक मुझे आखिरी रेलिक तुम ही दे सकते हो। सवाल ये है कि तुमने उस रेलिक को कहां रखा है? वाह, खजाना अंदर छुपा है। शायद स्मोक स्क्रीन डिसेप्टिकॉन की वॉरशिप पर पहुंच गया है, इसलिए उसके सिग्नल को ट्रैक करना मुमकिन नहीं है। सारी फ्रीक्वेंसीज को तलाशना जारी रखो रैचेट। स्मोक स्क्रीन के अलावा भी बहुत कुछ दांव पर लगा है। मैं समझा नहीं। स्मोक ओमेगा की कैसे हो सकता है? शायद वो की ना हो बल्कि उसका कंटेनर हो। बाकी रेलिक्स को धरती पर पॉड्स में भेजा गया था, फिर की उसमें क्यों रखी? जब डिसेप्टिकॉन्स ने आयाकॉन पर हमला किया था तब शायद अल्फा ट्रायोन के पास उसे स्पेस में भेजने का वक्त ना मिला हो, इसीलिए उसमें छुपा दिया हो। और स्मोक स्क्रीन मानता है कि उसके बेहोश होने के पीछे डिसेप्टिकॉन का हाथ था। लेकिन असल में अल्फा ट्रायोन ने ही उसे उस पॉड में बेहोश किया था। मेरे गुरु ने शायद ये बात स्मोक स्क्रीन को नहीं बताई ताकि पकड़े जाने पर भी वो की एक राज ही रहे।
और क्योंकि रेलिक उसके अंदर है, अल्फा ट्रायन हमें उसका फिक्स्ड कोऑर्डिनेट नहीं दे पाए। तभी उन्होंने उसकी तस्वीर के जरिए हमें एक इशारा दिया था। डिसेप्टिकॉन स्मोक स्क्रीन को इसलिए ले गए क्योंकि वो भी उस इशारे को समझ गए होंगे। एक और वैसा ही दिखने वाला रेलिक, उसे जल्दी निकालो। अभी लीजिए। मैं ऐसे पलों को अंजाम देने के लिए ही तो जीता हूं। क्यों डर गए क्या? आर पार, क्या बात है। इसे चलाने के बाद भी मेरे पैर शिप के फ्लोर के आर पार नहीं गए। मैंने कहा जल्दी। अपने हाथ मेरे गियर से दूर रखो। ये लो, मिल गया। बताओ मुझे, ये रेलिक्स किस काम आते हैं? अगर इतनी अक्ल होती तो इस वक्त यहां नहीं होता मैं। समझ गए? अफसोस इस शिफ्टर के जरिए मैं इसके सिर में हाथ डालकर उस जानकारी को बाहर तक नहीं निकाल सकता। किस्मत से मेरा एक डिवाइस ऐसा कर सकता है। जब तक चारों ओमेगा कीज नहीं मिलती, ये किसी काम की नहीं। लेकिन फिर भी इस एक की के जरिए मैं किसी से भी सौदेबाजी कर सकता हूँ, भले ही डिसेप्टिकॉन्स हो या ऑटोबॉट्स। लेकिन अगर बाकी 3 भी मिल जाए तो मजा आ जाएगा। साइबरट्रॉन को जिंदा करके उसके सिंहासन पर बैठकर राज करूंगा, इकलौता शहंशाह और तबाही का बादशाह। लेकिन मेगाट्रॉन की तरह इतनी बड़ी हुकूमत चलाने के लिए मेरे पास सही साधन नहीं है। ना वॉरशिप है, ना ही फौज। मेरे पास सिर्फ ये छोटी सी लैब है, एक ग्राउंड ब्रिज रिमोट कंट्रोल है, सिर्फ थोड़ा सा बचा हुआ रेड एनर्जॉन और एक पुराना दोस्त। इसलिए मैं खुशी खुशी इसका सौदा करके अपनी खोई हुई ताकत को वापस हासिल कर लूंगा। वैसे तो मैं ओमेगा कीज की असली ताकत से अनजान हूं, लेकिन अल्फा ट्रायन कई राज जानते थे और हमारे पूर्वजों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिस तक आज का मॉडर्न साइंस पहुंच भी नहीं सकता। वो ये कैसे करेंगे पता नहीं, लेकिन इतना तो जरूर है कि साइबरट्रॉन को दोबारा बसाने के लिए हमें ओमेगा कीज की जरूरत है। हमारी अपनी दुनिया का भविष्य भी इसी पर टिका है। काम हो गया। साइबरट्रॉन तभी जिंदा होगा जब मैं चाहूंगा। मैं बाकी की 2 कीज ऑप्टिमस के बेजान हाथों से छीन लूंगा। हमें ऑटोबॉट्स के बेस का पता लगाना होगा। स्मोक स्क्रीन के दिमाग में जाकर उनके ठिकाने का पता लगाओ। मैं? और कौन? तुम्हें लगता है मैं इस की को दूसरी की के साथ वॉल्ट में रखने का जरूरी काम तुम्हें सौंपूंगा? एक बार फिर दिमाग की सैर करते हैं। नहीं, फिर से नहीं, मेरा सर फट जाएगा। बेकार की कोशिश मत करो वरना तुम्हारी खैर नहीं। अपनी खैर मनाओ।
तुमने ऐसा करके बहुत बड़ी गलती की है। ये शिप इस वक्त आसमान में है और डिसेप्टिकॉन से भरी हुई है। तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से भाग पाओगे? यहाँ से भागना कौन चाहता है? कैसे हो? क्या? क्या ये बाहर निकलने का रास्ता नहीं? कीज दो मुझे। अफसोस तुम उड़ने के काबिल नहीं हो। उड़ नहीं सकता लेकिन कूद तो सकता हूं ना। स्मोक स्क्रीन का सिग्नल ऑनलाइन आ गया है। वो वॉरशिप से भाग निकला। स्मोक स्क्रीन टू बेस। मुझे ग्राउंड ब्रिज की सख्त जरूरत है। ओमेगा कीज लेकर आओ, जल्दी लाओ। जल्दी उड़कर जाओ। कोऑर्डिनेट सेट कर रहा हूं। अजीब बात है। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है? स्मोक स्क्रीन की पोजीशन मुझे समझ में नहीं आ रही है। मैं उसे लॉक नहीं कर पा रहा। मैं इसकी वजह समझ गया। स्मोक स्क्रीन नीचे गिर रहा है। स्मोक स्क्रीन, मैं ठीक तुम्हारे नीचे ग्राउंड ब्रिज खोल रहा हूं। सब तैयार हो जाओ, मेरी एंट्री धमाकेदार होगी। उसने राह बदल दी। अब क्या करें? दूसरा ब्रिज खोलो, जल्दी। ग्राउंड ब्रिज अब तक खुला क्यों नहीं? उम्मीद करता हूं कि ये मुझे असली जमीन के आर पार ले जाएगा। नहीं, मलबे की तलाशी लो, मुझे वो कीज चाहिए। हे रैचेट, मुझे फिर से ग्राउंड ब्रिज की सख्त जरूरत है।
मैंने कहा था ना, तकदीर। अल्फा ट्रायन जानते थे ये मेरे पास सुरक्षित रहेगी। तुमने अच्छा काम किया। मेगाट्रॉन के वॉल्ट में सिर्फ एक ही की थी। यानी अब हमारे पास 3 कीज हैं। मतलब चौथी की अब भी उनकी वॉरशिप पर होगी। हो सकता है वो की मेगाट्रॉन को मिली ही ना हो। एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है जिसके साथ एक संदेश भी है। स्टार स्क्रीम। मेरे पास तुम्हारे मतलब की एक चीज है और ये मेरे किसी भी काम नहीं आने वाली। जरूर ओमेगा की ही होगी। उसी ने मुझ पर वार किया था। की के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। एक मिनट रुको, और भी कुछ है। तुम अपने साथ मेडिकल किट भी लेकर आना ताकि तुम मेरे टी-कॉक को दोबारा मुझ में डाल सको। हमें बेवकूफ समझता है जो हम ऐसा करेंगे। अगर वो की नहीं मिली तो हम साइबरट्रॉन को जिंदा नहीं कर पाएंगे। घिसी पिटी बात है, पर हो सकता है ये उसकी चाल हो सकता है कि स्टार स्क्रीम उस की असली ताकत के बारे में कुछ नहीं जानता। और हम ये भी जानते हैं कि उसे उड़ने के लिए टी-कॉक की जरूरत पड़ेगी। अगर इसमें खतरा है तो उस की खातिर हमें यह खतरा मोल लेना पड़ेगा, लेकिन हमें होशियारी से काम लेना होगा। वो देखो, स्टार स्क्रीम, हमें ओमेगा की दिखाओ। चलो दिखाओ स्क्रीम। देर हो गई। अब तो टी-कॉक भी इसके किसी काम का नहीं। अब मैं यहां जो चाहे कर सकता हूं। चाहूं तो मैं तुम्हें अभी के अभी मार दूं। तुम सभी को एक साथ मार दूं, पर मुझे कुछ और चाहिए। ऑप्टिमस ने उन कीज को कहां रखा होगा? यहां नहीं है। नहीं ना। अब पता चला तुम आजकल बाहर क्यों नहीं दिखाई देती। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। यहां पर है। ये क्या? लगता है स्टार स्क्रीम को गुजरे हुए काफी वक्त हो चुका है। ये कैसे मुमकिन है? उसने अभी तो संदेश भेजा था। हमें धोखा दिया गया है। और से ग्राउंड ब्रिज बंद करो ऐसे वक्त। मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। अब मैं आराम से तुम सबको मारने जाना होगा। मेरे पास वक्त बहुत ही कम है।
ऑटोबॉट्स चौकन्ने रहना, हमारा दुश्मन बहुत शातिर है। माफ करना, क्या कहा तुमने? तुम ऑटोबॉट्स खुद को बहुत चालाक समझते हो ना, लेकिन तुम जानते हो तुम क्या हो? स्लो हो। रेड एनर्जॉन की ताकत खत्म हो गई। इसके पास ओमेगा कीज हैं। खुल जा। हम उन्हें हासिल कर लेंगे। स्टार स्क्रीम अब जंगलों की खाक छानता रहता है। वो ओमेगा कीज उसके किसी भी काम की नहीं। हम उसे किसी चीज का लालच देकर उसका सौदा कर लेंगे। साइबरट्रॉन की किस्मत अब स्टार स्क्रीम के हाथों में है। अब कुछ भी हो सकता है। मैं भीख मांगता हूं, मुझे इस अजीब सी हालत से बाहर निकालिए। नहीं, तुम्हें निकाल दिया तो हर कोई बेखौफ होकर गलतियां करता रहेगा। मैं ऑप्टिमस प्राइम को साइबरट्रॉन को जिंदा करते नहीं देख सकता। हम उनके बेस का पता लगाएंगे, धावा बोलेंगे और कीज हासिल करेंगे। वो तो पहले ही कर चुका हूं। बिन बुलाए यहां आने के लिए मैं माफी चाहता हूं लॉर्ड मेगाट्रॉन। लेकिन मैं सारे गिले शिकवे दूर करने आया हूं। पिछली बार ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम में तुमने ऐसा करके बहुत बड़ी गलती की है स्मोक स्क्रीन। तुम्हें निकाल दिया तो हर कोई बेखौफ होकर गलतियां करता रहेगा। क्या? यानी अब हमारे पास 3 कीज हैं। अब मैं यहां जो चाहे कर सकता हूं। यहां पर है। साइबरट्रॉन की किस्मत अब स्टार स्क्रीम के हाथों में है। अब कुछ भी हो सकता है। बिन बुलाए यहां आने के लिए मैं माफी चाहता हूं लॉर्ड मेगाट्रॉन। लेकिन मैं सारे गिले शिकवे दूर करने आया हूं। हर कीमती चीज का कोई ना कोई मोल होता है। तो बताओ स्टार स्क्रीम, तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए? मैं दोबारा डिसेप्टिकॉन बनना चाहता हूं। अब ड्रेडविंग मेरा फर्स्ट लेफ्टिनेंट है। मेरी गैरहाजिरी में हुए बदलाव मुझे मंजूर हैं। मैं बस आपकी सेवा करना चाहता हूं लॉर्ड मेगाट्रॉन, चाहे ओहदा मिले या ना मिले। मेरा सबसे बड़ा काम करके तुमने मुझे खुश कर दिया है। तुम्हारी मेहनत जाया नहीं जाएगी, चाहे नतीजा जो भी हो। नतीजा किस चीज का? नॉकआउट को जल्दी से दीवार से बाहर निकालो। अब अच्छा लग रहा है। बताइए, आज आप क्या पता करना चाहते हैं माय लॉर्ड? स्टार स्क्रीम का असली मकसद।
डिसेप्टिकॉन्स, मुझे ये ऐलान करते हुए बड़ा ही अफसोस हो रहा है कि मेगाट्रॉन का स्पार्क अब पूरी तरह से बुझ चुका है। बोलो स्टार स्क्रीम की जय हो। स्टार स्क्रीम की जय हो। वैसे तो तुम गद्दारी करने में वक्त जाया नहीं करते। क्या आप तो मेरे सामने चल बसे थे। मैं कभी नहीं मरा। हाँ, कुछ चीजें देख नहीं पाया था, लेकिन आज वो कसर भी पूरी हो जाएगी। स्टार स्क्रीम की जय हो। मुझे सुनाई नहीं दे रहा। स्टार स्क्रीम की जय हो। जोर से बोलो। स्टार स्क्रीम की जय हो। इसकी तो हालत खराब होने वाली है। स्टार स्क्रीम की जय हो। आप मेरे दिमाग के अंदर है ना? उस साइकिक पैच के जरिए यहाँ राज छिपे नहीं होते, होती है तो सिर्फ यादें, जिन्हें तुम चाहकर भी बदल नहीं पाओगे। ना ही उनके नतीजों को, सिर्फ वही नजर आएगा जो सच है। अगर तुम एक सच्चे लीडर बनना चाहते हो स्टार स्क्रीम, तो मेगाट्रॉन के नक्शे कदम पर मत चलो और डिसेप्टिकॉन्स को सही रास्ता दिखाओ। मुझे शांति बनाए रखने में कोई एतराज नहीं होगा अगर तुम मुझे झुककर सलाम करो। ऑप्टिमस प्राइम, तुमने फिर से मेरा दिया हुआ आदेश नहीं माना। गलती हो गई कमांडर स्टार स्क्रीम। मुझे लॉर्ड कहो। क्या तुम जानते नहीं डिसेप्टिकॉन्स का नया लीडर मैं हूं? तो हम कहां तक पहुंचे थे? हाँ, स्टार स्क्रीम की जय हो। तो ये है तुम्हारा मकसद स्टार स्क्रीम। तुम समझते हो मेरी तरह डिसेप्टिकॉन्स के लीडर बन जाओगे? नहीं, समझता था, लेकिन मैंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। मेरी फौज के होनहार और काबिल वीरों, तुम सब उस काम को अंजाम देने वाले हो जिसके लिए मैंने कड़ी मेहनत की और जिसका बरसों से सपना देखा। डिसेप्टिकॉन्स का लीडर बनने का सपना। ये उस क्लोन ने कहा था, मैंने नहीं। तुम मेरी हुकूमत को गिराने के लिए कुछ भी कर सकते हो, मेरा कत्ल भी। ये आइडिया उनका था, मेरा नहीं। इस दरिंदे का इस्तेमाल करके हम दोनों इसके जरिए मेगाट्रॉन को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। फिर डिसेप्टिकॉन्स पर हमारा राज होगा। यहाँ तो कोई क्लोन्स नहीं है, फिर ये किसका आइडिया था? मुझे ये सब कुछ याद नहीं। शायद मुझे पागलपन के दौरे आते हैं। मुझे किसी डॉक्टर को दिखाना होगा। मैं ऐसे किसी को दोबारा अपनी फौज में कैसे भर्ती कर लूं जो हमेशा बस मुझे हटाने, गिराने या मारने के बारे में सोचता है। ये सच नहीं है। मैं खुद की परवाह करना भूल सकता हूँ, लेकिन आपकी नहीं। मेरे सीने से डार्क एनर्जॉन को निकालने की हरकत को तुम परवाह कहते हो? मैं तो बस आपके शरीर को डार्क एनर्जॉन के बुरे असर से आजाद करना चाहता था। मेरे पास ही वो चीज है जिसकी मदद से आप फिर से उठकर अपनी मनमानी कर सकते हैं, मेरे प्यारे मेगाट्रॉन। कई बार तो मैं आपके लिए जान पर भी खेला हूं। मैं पीठ दिखाकर नहीं भागा था, मैं तो आपको बचाने आया हूं। मेरी बात का यकीन कीजिए लॉर्ड मेगाट्रॉन, मेरी नीयत बिल्कुल साफ है। सच में स्टार स्क्रीम, तुम्हारी नीयत साफ थी? तो अब बताइए किसके जाने का वक्त आ गया है? क्या कहा? मुझे माफ कीजिए, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। अलविदा लॉर्ड मेगाट्रॉन, अब आपके आराम करने का वक्त आ गया है। लेकिन वो कई बार मौत को धोखा दे चुके हैं। अगर वो बचने में कामयाब रहे तो इस सब की सजा मुझे भुगतनी पड़ेगी और फिर मैं उनके कहर से नहीं बच पाऊंगा। उनके चमचे उन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच जाएंगे और इनाम के हकदार बन जाएंगे, उस इनाम के जो मुझे मिल सकता है। मेगाट्रॉन! एक सलाह दूं? मन में सोचा करो।
बस अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। केस रख लीजिए, मैं समझूंगा कि मैं वापस कभी आया ही नहीं। नहीं स्टार स्क्रीम, तुम्हारे शैतानी दिमाग से जो कुछ मैं जानूंगा उसके बाद एक ही बात हो सकती है। अगर मुझे लगा कि तुम डिसेप्टिकॉन बनने के लायक नहीं तो मैं तुम्हें आज ही खत्म कर दूंगा। मेरे लिए ये कुछ ज्यादा नहीं है? मतलब मुझे थोड़ा बहुत पीट कर सबक सिखाया जा सकता है ना? नहीं मास्टर, नहीं। आपको मुझे डिसेप्टिकॉन्स का साथ देने का एक और मौका देना चाहिए। मेरी शैतानी फितरत उनके बहुत काम आ सकती है। इसे मेरी तरफ से एक तोहफा समझ लीजिए। देखा मैंने कितने हिम्मत के काम भी किए हैं। गलती से किए होंगे। मास्टर, तो क्या ये आपका प्लान है? ऑटोबॉट्स को जिंदा करना ताकि वो हम पर दोबारा हमला कर सके? जिससे राज उगलवाने चाहिए थे उसे खामोश कर दिया। माफ कीजिए, लेकिन ऑटोबॉट्स हमेशा हाथ से निकल जाते हैं। इस बार मैं ऐसा नहीं चाहता था। यानी तुम्हें खुद की काबिलियत पर ही शक है? ऐसा नहीं है, मुझे बस बाजी पलटने का डर रहता है। रुको, तुम दोनों कोई चाल चल रहे हो। तुम कब समझोगे स्टार स्क्रीम? तुम्हारा घमंड ही तुम्हें जीतने नहीं देगा। जब तक मेरी रगों में डार्क एनर्जॉन है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम काफी तगड़े हो, इसलिए थोड़ा वक्त लगेगा। क्या? उसने उसे मारने का श्रेय अभी खुद को दे दिया। उसे मैंने मारा था। नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। कोई आखिरी ख्वाहिश स्मोक स्क्रीन? मेरा टी-कॉग? फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। सभी ऑटोबॉट्स में टी-कॉग्स हैं। हम जल्द ही एक और ढूंढ निकालेंगे। जल्द ही नहीं, वो मुझे चाहिए अभी। नहीं। क्या? ऑटोबॉट्स, मेरा टी-कॉग। तुम्हारे उड़ने की काबिलियत अब नहीं रही? मैं बस आपको बताने ही वाला था। और आप समझ सकते हैं कि उड़ ना पाना कितनी तकलीफ की बात है। किस्मत से हार्बिंजर के ट्रैकिंग सिस्टम में अब भी मेगाट्रॉन की वॉरशिप का सिग्नल दिखाई दे रहा है। हमें बस वहां पहुंचने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। हाँ, तुम ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। बेशक हो सकते हो, तभी तो तुम उड़कर शिप तक पहुंचोगे। ये तुम्हारा इम्तिहान था जिसमें तुम सब पास हो गए हो। मैं सोच रहा था कि उन ओमेगा कीज को लाने के लिए आप मुझे इनाम के तौर पर फिर से उड़ने लायक बना देंगे। वैसे भी बिना उड़ान के मैं बिल्कुल अधूरा हूं।
ट्रांसफॉर्म तो सभी होते हैं, लेकिन मेरा स्टाइल ही निराला है। मैंने काफी जोर से बोल दिया है ना? मेगाट्रॉन ने मुझे बेरहमी से मारने की कोशिश की। इतना काफी नहीं तो उसने मेरी जगह अरैक्निड को दे दी, और उसने भी मुझे सड़ने के लिए छोड़ दिया। तो मैं ऐसों का साथ क्यों दूं? तुमसे डिसेप्टिकॉन्स को छोड़ने के लिए किसने कहा था? उस वक्त यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं था। मास्टर प्लीज मुझे एक और मौका दीजिए, मैं भीख मांगता हूँ। लेकिन मैं अपनी गलतियों की सजा भुगत चुका हूँ और अब मैं आपकी बताई राह पर चलना चाहता हूँ। और मैं ये भी जान गया हूँ कि इस यूनिवर्स में मेरी क्या जगह है, मैं कौन हूँ और हकीकत में मेरा वजूद क्या है। मैं हूँ स्टार स्क्रीम, सेकंड इन कमांड और वफादार गुलाम लॉर्ड मेगाट्रॉन का। पर अगला मौका मिलते ही फिर बैठ गए। और बताओ तुम्हारे पेशेंट का क्या हाल है? बस वही हाल। जो कल तक शान से जीता था वो आज बेजान पुर्जा बना पड़ा है। तुम गलत हो। मेगाट्रॉन का शरीर बेजान जरूर है, लेकिन उनका दिमाग अब भी चल रहा है। इस बात को राज ही रखना, वो चुगलखोर साउंड वेव हर चीज को देखता और सुनता है। वही तो डिसेप्टिकॉन की आंखें और कान हैं। हाँ, जब मालिक ही अपाहिज हो तो उसके मंसूबों में क्या दम होगा। डिसेप्टिकॉन्स को एक होशियार और दमदार लीडर चाहिए, और उसके पास एक वफादार कमांडर भी होना चाहिए। उस जगह को हासिल करने के लिए तुम्हें डिसेप्टिकॉन्स की आंख और कान पर झूठ का पर्दा चढ़ाना होगा। पर्दा नहीं, झूठ का कफन लॉर्ड स्टार स्क्रीम। इसमें फॉरवर्ड का बटन नहीं है क्या? डिलीट का भी चलेगा। तुम्हें एतराज ना हो तो क्या तुम साउंड वेव को अपनी कीमती सलाह देना चाहोगे, ताकि कोई गलत फहमी पैदा ना हो? बात साफ है, ये लाइलाज है। मेगाट्रॉन हमेशा के लिए लाश की तरह पड़े रहेंगे। हमारे मालिक खुद को ऐसी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकते, और हम भी उनकी लाचारी का तमाशा ऐसे नहीं देख सकते। ये नाइंसाफी होगी। ब्रेन वेव एक्टिविटी ये उनके बचने का सबूत नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि वो सपनों की दुनिया में काफी दूर चले गए हैं। साउंड वेव, सच्चाई तो ये है कि मेगाट्रॉन अब इस दुनिया में नहीं रहे। हमें उनकी तकलीफ को हमेशा के लिए बाइज्जत खत्म करना होगा। सिर्फ एक वायर निकालने की जरूरत है। जब मेगाट्रॉन होश में आएंगे तो मुझे वापस दीवार में नहीं चुनवाएंगे, बल्कि मेरा और स्टार स्क्रीम का सर काट देंगे। लेकिन अगर मैं प्रक्रिया के पूरा होने से पहले ही वायर निकाल दूं, तो मास्टर हमेशा के लिए स्टार स्क्रीम के दिमाग में ही रह जाएंगे। क्या सब कुछ ठीक तो है ना? बस देख रहा था कि वायर फिट तो है ना। अब समझे मैं वफादारी को इतनी अहमियत क्यों देता हूँ। अब क्या करें, आखिर हम हैं तो डिसेप्टिकॉन्स हैं। मुझे यकीन है आपका चहेता ड्रेडविंग भी कोई दूध का धुला नहीं है। वो तुम जैसा नहीं स्टार स्क्रीम, अपने जुड़वे भाई की तरह ड्रेडविंग भी उसूलों वाला है। जागो योद्धा, उठो और अपने नए मास्टर की सेवा करो। स्काईक्वेक का सिर्फ एक ही मालिक है। बहुत खूब, तुम्हारी लगन और वफादारी मेरी फौज के लिए मिसाल बन सकती है। अब शर्माओ मत स्काईक्वेक, झुककर सलाम करो। शायद तुम मेरी बात समझे नहीं। मैं यहाँ एक मिशन पर आया हूँ जिसे मेरे इकलौते मालिक ने दिया था, मेगाट्रॉन। हाँ वो, पर अफसोस अब मेगाट्रॉन हमारे बीच नहीं रहे। नामुमकिन।
किसी को भी मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं होता? यहीं पर स्काईक्वेक दफन किया गया था। जब जिंदा था तब मेरे सामने झुकने से इनकार कर दिया था, लेकिन क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा जिंदा करने वाला हूँ, तुम ना चाहकर भी मुझे ही मास्टर मानोगे। डार्क एनर्जॉन तुम्हें बना देगा मेरा गुलाम। हम जुड़ गए। मैं महसूस कर सकता हूँ। और उसी दिन स्काईक्वेक खत्म हो गया। वैसे स्काईक्वेक ना ही मरा हुआ है ना ही जिंदा है। वो तो बेचारा किसी अजीब से डायमेंशन या वक्त में अपने टूटे हुए हाथ की तलाश में भटक रहा होगा। वॉरशिप पर ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। पता तो चल गई। क्या इसका मतलब? हाँ, मैं तुम्हें लौटने की इजाजत दे रहा हूं। एक और दुश्मन से तो अच्छा है मैं एक और दोस्त बना लूं। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे जाने के बाद से डिसेप्टिकॉन्स में काफी लड़ाइयां होने लगी। अगर हम साइबरट्रॉन को जिंदा करके उस पर हुकूमत करना चाहते हैं तो हमें मिलकर काम करना होगा। सुना, नॉकआउट। मेगाट्रॉन मसलों को हल करने में माहिर है ना ड्रेडविंग? ड्रेडविंग? पिछली बार ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम में हर कीमती चीज का कोई ना कोई मोल होता है। तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए? मैं दोबारा डिसेप्टिकॉन बनना चाहता हूँ। बताइए, आज आप क्या पता करना चाहते हैं माय लॉर्ड? स्टार स्क्रीम का असली मकसद। स्काईक्वेक यहीं पर दफन है। तुम मेरे गुलाम बनोगे स्काईक्वेक। मुझसे जुड़ जाओ। महसूस हो रहा है। पता तो चल गई। मैं तुम्हें लौटने की इजाजत दे रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। साइबरट्रॉन जाने वाली पहली इंसान ना हूँ, लेकिन पहली इंसानी एक्सचेंज स्टूडेंट बन सकती हूँ। तुमने हमें ओमेगा कीज के बारे में बताया क्यों नहीं? बताने के लिए वक्त ही नहीं था। हर पल हम पर नया रेलिक लाने का प्रेशर था। तो तुम सब जल्दी अपने घर लौटने वाले हो? हाँ, घबराओ मत रैफ, तुम भी वहाँ आना। बस एक बार हम अपना घर वहाँ बना ले, उसके बाद, है ना बर्क? मिको, तुम मुझे साथ ले जाओगे, है ना? इन सब बातों का तब तक कोई मतलब नहीं जब तक हमें साइबरट्रॉन तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं मिल जाता। और साइबरट्रॉन को जिंदा करने वाली चीज भी अब स्टारस्क्रीम के कब्जे में है। ये हमारा अंदाजा है। मतलब वो डिसेप्टिकॉन्स के साथ मिल गया होगा? उसने ओमेगा कीज के बदौलत मेगाट्रॉन का भरोसा फिर जीत लिया होगा। क्योंकि वो सहारे के बिना कभी कोई काम नहीं कर सकता, और वो जानता था कि हम उसका सहारा बनने के लिए तैयार नहीं होंगे। ये क्या, एक और संदेश? कौन है? स्टारस्क्रीम? नहीं, ड्रेडविंग है, और वो मिलना चाहता है।
हथियार फेंक दो। कोई होशियारी मत करना। मैं यहाँ लड़ने नहीं, तुम्हें कुछ देने आया हूँ। फोर्ज ऑफ सोलस प्राइम। इसमें कोई चाल हो सकती है। ड्रेडविंग, बदले में तुम क्या चाहते हो? इसका समझदारी से इस्तेमाल करना। बस ओमेगा कीज कहाँ है? मेगाट्रॉन ने उन कीज को कड़ी निगरानी में रखा है। तो स्टार स्क्रीम ने इनके साथ सौदा कर ही लिया। और वजह क्या है? डिसेप्टिकॉन्स ने एक ऐसी हरकत कर दी जो मेरे उसूलों के खिलाफ है, इसलिए अब उनके और मेरे रास्ते अलग हैं। फिर मैं तुमसे दोबारा कहूंगा, हमारे साथ जुड़कर इस जंग को खत्म करने में मदद करो। उनसे मुंह फेरने का मतलब ये नहीं कि तुमसे हाथ मिला लूं ऑप्टिमस। ये स्टार सेबर नहीं है, लेकिन इससे मेगाट्रॉन की तलवार को तोड़ सकते हैं और हम सब मिलकर उसे सबक भी सिखा सकते हैं। ये उस तरह का हथौड़ा नहीं है। क्योंकि चारों ओमेगा कीज डिसेप्टिकॉन के कब्जे में हैं, इसलिए हमें इस फोर्ज की मदद से उनकी ही नकल बना लेनी चाहिए। लेकिन इतनी काबिलियत के बावजूद उनकी नकल बनाने के लिए जो हुनर चाहिए वो मुझ में नहीं है। मुझे डर है कि मेगाट्रॉन उन्हें बर्बाद न कर दे ताकि कोई भी वापस साइबरट्रॉन ना जा पाए। मेगाट्रॉन ऐसा कर सकता है, लेकिन वो उनका इस्तेमाल साइबरट्रॉन पर वापस जाने के लिए जरूर करेगा। तो परेशानी क्या है? उसे ही ये काम करने देते हैं। साइबरट्रॉन को चाहे वो जिंदा करे या हम, बात तो एक ही है ना। अगर ये काम मेगाट्रॉन ने किया तो वो इसका राजनीतिक फायदा जरूर उठाना चाहेगा। मैं कुछ समझा नहीं। उन हालात में डिसेप्टिकॉन्स का लीडर खुद को प्लैनेट को बचाने वाला मसीहा बताएगा और सारे ऑटोबॉट्स को मुजरिम करार देगा। और हमारी हालत और बुरी हो जाएगी। मेगाट्रॉन की वो गंदी हुकूमत कई सदियों तक साइबरट्रॉन पर चलती ही रहेगी, जिससे वो वहां के वासियों के दिलों में जहर घोलता रहेगा। इससे तो अच्छा है कि साइबरट्रॉन बेजान ही रहे। लेकिन एक उम्मीद है। भले मेगाट्रॉन के पास चारों कीज हैं, लेकिन उसे अब तक ओमेगा लॉक के ठिकाने के बारे में कुछ पता नहीं। ओमेगा लॉक? रुकिए, मैं कुछ समझी नहीं। वही लॉक जिसे सिर्फ वो चारों रेलिक्स खोल सकते हैं। हमें उस लॉक को मेगाट्रॉन से पहले ढूंढना होगा और कीज मिलने तक उस पर कब्जा जमाए रखना होगा। अब तो डीकोड करने के लिए आयाकॉन एंट्रीज भी नहीं है। हम उसे अर्थ पर आखिर ढूंढेंगे कैसे? दरअसल वो साइबरट्रॉन पर है। क्या? तुम्हें कैसे पता? जब स्टार सेबर के जरिए अल्फा ट्रायन ने संदेश भेजा तब उन्होंने ही ये राज बताया था। और तुमने ये बात हमें नहीं बताई। अल्फा ट्रायन ने बताने से मना किया था। फोर्ज ऑफ सोलस प्राइम की मदद से हमें साइबरट्रॉन तक पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा। काम जल्दी शुरू करना होगा, क्योंकि मेगाट्रॉन भी इत्मीनान से नहीं बैठने वाला। ड्रेडविंग, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। बताइए क्या काम है लॉर्ड मेगाट्रॉन? मैं समझता हूं कि स्टार स्क्रीम के लौटने से तुम्हें काफी तकलीफ हुई है, क्योंकि उसी की लीडरशिप के दौरान तुम्हारा भाई गुजरा था। लेकिन वो सब अब भूल जाओ। हम नए साइबरट्रॉन पर तभी अपनी हुकूमत चला पाएंगे जब हम मिलकर काम करेंगे, समझ गए? समझ गया। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं खुद स्टार स्क्रीन से मिलना चाहूंगा मास्टर। चलो जाग जाओ, मैंने तुम्हारा टीकॉक वापस डाल दिया है। क्यों, मैं हूं ना लाजवाब? शुक्र है, मैं कब से उड़ते हुए बादलों को छूने को तरस गया हूं। स्टार स्क्रीम, मुझे अफसोस है कि आज के बाद तुम उड़ने तो क्या, चलने के भी लायक नहीं रहोगे। नॉकआउट, मेरी मदद करो। ड्रेडविंग, आखिर तुम्हें हो क्या गया है?
तुम स्काई क्वेक का बदला ले रहे हो ना, लेकिन उस बात को तो तुम भुला चुके हो। कभी नहीं। जंग में कई जाने जाती है, उसकी भी चली गई। तुम्हारा भाई मरा नहीं, गर्व के साथ शहीद हुआ था। और तुमने उसे फिर से जिंदा करके उसकी बेइज्जती की। तुम्हें ये बात पता है? मुझे बस एक मौका दो। तुम्हारे दर्द को कम करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तुम जो चाहो मैं करूँगा। मुझे तुम्हारी जान दे दो। ड्रेडविंग, रुक जाओ। इसे इसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए माय लॉर्ड। ये देखो, ये आपकी बात नहीं सुन रहा। मैंने कहा रुक जाओ, ये मेरा हुक्म है जिसे मैं मानने से इनकार करता हूं। मैं ठीक हूँ, मैं बच गया। लॉर्ड मेगाट्रॉन, आपने मुझ पर बड़ा एहसान किया। मुझे तुम्हारी जान बचाने का अफसोस कभी मत होने देना। क्या मुझे ही ऐसा लग रहा है या अल्फा ट्रायन का संदेश मिलने के बाद ऑप्टिमस सच में बदल गए हैं? हाँ, वो हमसे कुछ छुपा रहा है। रैचेट भी कुछ नहीं बता रहा। पता नहीं अचानक ऑप्टिमस का अपनी ही टीम पर से भरोसा कैसे उठ गया। उन्होंने हमें ओमेगा लॉक के बारे में क्यों नहीं बताया? अगर बता दिया होता तो मेरे दिमाग में घुसकर मेगाट्रॉन वो भी जान लेता। क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी सारी कीज उन्हीं के पास तो है। जल्दी करो नॉकआउट, जल्दी करो। मेगाट्रॉन को नतीजा चाहिए, और थोड़ी देर पहले जो हुआ है उसके बाद हम मास्टर को नाराज करने का खतरा नहीं उठा सकते। हम गलती तुम करो और सजा का भागीदार मैं बनूं। मैं जान पर खेल कर इन कीज को लाया हूँ। जहाँ तक मुझे पता है, एक ही रेलिक को 2 बार खोलने की गलती तुमने की थी, मैंने नहीं। काश मैं तुम्हारी सर्जरी करते वक्त तुम में टी कॉक डालने के बजाय तुम्हारे स्पार्क को ही निकाल लेता तो अच्छा होता। लाओ, ये मुझे दो। अरे वाह, ये तरीका जरूर काम आएगा। कुछ समझे या नहीं? तैयार, चलो। हम में और ड्रेडविंग में बस यही फर्क था। इसीलिए तो हम जिंदा हैं। बेशक, वो चाबी ही किस काम की जो कोई ताला न खोल सके। साइबरट्रॉन जाने की तैयारी शुरू कर दो। एक बार फिर साइंस और मैजिक का अजीब मेल देखने को मिला, सब हमारे पूर्वजों की बदौलत। और हमारे लीडर की भी। यकीन नहीं होता, कुछ हथौड़ों के वार ने ये कर दिखाया। हमारा ग्राउंड ब्रिज स्पेस ब्रिज में बदल गया। हमारे सेंसर्स बता रहे हैं कि दूर स्पेस में कहीं बहुत सारा एनर्जॉन इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह का सिग्नल तभी मिलता है जब कोई स्पेस ब्रिज इस्तेमाल कर रहा हो। मेगाट्रॉन जान गया है कि ओमेगा लॉक साइबरट्रॉन पर है। एक ही उम्मीद थी, वो भी हाथ से चली गई। लेकिन वो ये नहीं जानता कि साइबरट्रॉन पहुंचने के लिए हमारे पास भी स्पेस ब्रिज है, और इसीलिए उस पर अचानक हमला किया जा सकता है। हमारे पास जो कुछ भी है वो सब इस मिशन के लिए हमें चाहिए। स्टारस्क्रीम, मेरी गैर हाजिरी में तुम हुक्म दोगे। इतनी इज्जत देने के लिए शुक्रिया मालिक। अब ये ऑप्टिमस क्या बना रहा है?
इस बार मेगाट्रॉन को मैं हर हाल में रोक कर रहूंगा। कीज ने जो नक्शा दिखाया था उसकी निशानियों के मुताबिक हमें जो चाहिए वो जंग के समंदर के अंदर है। ऑप्टिमस? नहीं रैचेट, मैं हूँ जैक। सब ठीक तो है? क्योंकि स्कूल छूटे काफी देर हो गई और हमें लेने अब तक कोई नहीं आया। वो इसलिए क्योंकि इस वक्त पूरी टीम किसी जरूरी काम में लगी हुई है। तुम घर जाने के लिए कोई और तरीका ढूंढ लो। क्या कहा उसने? सभी बिजी हैं। तो फिर रैचेट से आने को कहो। वैसे भी वहाँ अकेले बैठे बैठे वो क्या करेगा? तुम सब घर जाओ, मैं बाद में बात करता हूँ। लेकिन फोन रख दिया। लगता है उसे चिड़चिड़ेपन का दौरा पड़ा है। क्या रैचेट ने बताया कि सब कहाँ गए? नहीं, आजकल वो हमसे बहुत कुछ छुपाने लगे हैं। हाँ, ये क्या हो रहा है? स्मोक स्क्रीन? ये नामुमकिन है। ऑटोबॉट्स के पास तो स्पेस ब्रिज है ही नहीं। कुचल दो उन्हें। बचाओ। इस तलवार को पहले भी तोड़ चुका हूं और आज भी तोड़ूंगा। मुझे वो कीज चाहिए, नहीं तो सबको मार डालूंगा। इन्हें मारने में मैं मदद कर सकता हूं?
स्पार्क एक्सट्रैक्टर। स्टारस्क्रीम, ओमेगा कीज ऑटोबॉट्स के हाथ लग गई हैं और सिपाही भेजो जल्दी। एक बात बताओ लॉर्ड मेगाट्रॉन, साउंड वेव बता रहा था उसके हाथ एक जानकारी लगी है जो हमारे बहुत ही काम आ सकती है। हमें जल्दी उसे ढूंढना होगा। अल्फा ट्रायन ने कहा था वो यहीं मिलेगा, है ना? मिलना तो यही चाहिए। ये लॉक जैसा नहीं दिखता। रैचेट, हमें ओमेगा लॉक मिल गया है। शुक्र है। अल्फा ट्रायन के मुताबिक ओमेगा लॉक जुड़ा हुआ है हमें जीवन देने वाले ऑल स्पार्क से। ऑप्टिमस, इतना बड़ा काम आपके हाथों से ही होना चाहिए। ऑटोबॉट्स, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इसे रोककर कीज मेरे हवाले कर दो। और हम ऐसा क्यों करेंगे? ताकि तुम अपने इंसानी दोस्तों को बचा सको। अगर हम मना कर दें तो फिर मुझे मजबूरन इनके पॉड्स खोलने पड़ेंगे ताकि साइबरट्रॉन की जहरीली हवा इनका दम घोट दे। क्या तुम इन्हें अपनी आंखों के सामने मरता देखना चाहते हो? बोलो। फोर्ज ऑफ सोलस प्राइम। मुझे तुम्हारी जान बचाने का अफसोस कभी मत होने देना। साइबरट्रॉन जाने की तैयारी शुरू कर दो। कुछ हथौड़ों के वार ने ये कर दिया। हमारा ग्राउंड ब्रिज स्पेस ब्रिज में बदल गया। मेगाट्रॉन जान गया है कि ओमेगा लॉक साइबरट्रॉन पर है। इस बार मेगाट्रॉन को मैं हर हाल में रोक कर रहूंगा। ओमेगा कीज ऑटोबॉट्स के हाथ लग गई हैं। हमें ओमेगा लॉक मिल गया है। ऑटोबॉट्स, तुम्हारी भलाई इसी में है कि कीज मेरे हवाले कर दो। और अगर हम मना कर दें तो इन्हें अपनी आंखों के सामने मरता देखना चाहते हो? बोलो। मैं नहीं चाहती थी साइबरट्रॉन पर मेरी पहली ट्रिप ऐसी हो। जैक, चलो बाहर आकर हमारे साथ खेलो। खोल दो इसे।
ऑटोबॉट्स हमारे प्लेनेट के लिए कुर्बान होने को तैयार थे, इसलिए मैं भी उनके लिए कुर्बानी दे सकता हूँ। मैं भी, समझे? इनकी इच्छा पूरी करो। भले ही मेरे फैसले से साइबरट्रॉन पर ऑटोबॉट्स का भविष्य बर्बाद हो जाए, लेकिन मैं हमारे इंसानी दोस्तों को हर हाल में बचा कर रहूंगा। अब वो ओमेगा कीज मेरे हवाले कर दो। एक एक करके। पहले तुम पहलवान। अगर इसे कुछ हुआ तो इसी की से मुंह तोड़ दूंगा। चलो अब पीछे हटो। मैं तुम्हें देख लूंगी। जिस इंसान पर तुमने मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप लाने का जिम्मा सौंपा था, उसके लिए तो 2 कीज मिलनी चाहिए। चालाकी नहीं, वो कीज मेरे हवाले कर दो। ऑप्टिमस, क्या काम पूरा हो गया? रैचेट, मैं जून डार्बी। कैसे हो तुम? बिजी हूँ मिसेस डार्बी। मैं ऑटोबॉट्स की खबर का इंतजार कर रहा हूँ। ओह, जैक उनके साथ है? नहीं, क्यों? वो दिन भर से गायब है और मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। जैसे ही जैक यहाँ आएगा मैं उससे आपको फोन करने को कहूंगा। अब मुझे माफ कीजिए, मुझे कॉम लाइंस खुले रखने हैं। रैचेट, हेलो। अब अपनी आंखों से साइबरट्रॉन पर नए युग की शुरुआत देखो। तो ये है डिसेप्टिकॉन्स का युग।
यकीन नहीं होता। पलक झपकते बिल्डिंग तैयार। चमक अच्छी है। तुम्हें जो चाहिए था मिल गया मेगाट्रॉन। ये लड़ाई ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स के बीच में है। मुझे इंसानों को पृथ्वी पर लौटाने दो। ओ, ऐसा मत करना क्योंकि वो यहाँ पर ज्यादा सुरक्षित हैं। क्या स्पेस ब्रिज टारगेट पर लॉक्ड है? बिल्कुल आपके हुक्म के मुताबिक लॉर्ड मेगाट्रॉन। बढ़िया। मैं एक नहीं बल्कि 2 दुनिया पर हुकूमत करूंगा। ये नहीं हो सकता। मैं हूं जैक। फिलहाल बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं दुनिया को बचाने में लगा हूं। ऑप्टिमस, मेरी आवाज आई? अर्थ पर मिल रही एक अनजान एनर्जी सिस्टम्स को खराब कर रही है। उम्मीद है कि ऐसा ओमेगा लॉक के एक्टिवेट होने की वजह से हो रहा हो। जब ओमेगा लॉक साइबरट्रॉन को जिंदा कर रहा हो तो अर्थ को थोड़ी ही ना मारेगा, है ना? नहीं, वो नए मैट्रिक्स को ढालने के लिए तुम्हारे प्लैनेट को साइबर फॉर्म देगा, जिसकी वजह से सारे इंसान खत्म हो जाएंगे। बेशुमार ताकत। अपनी नई रियासत का क्या नाम रखूं? नया केओन या शायद फौलादी धरती? नहीं, मेरे प्लैनेट को कुछ मत करना। ऑप्टिमस, तुम मुझे सुन सकते हो? रैचेट, जल्दी से स्पेस ब्रिज खोलो। लगता है दुनिया बसाने की उम्मीद करना बेकार है। जल्द ही मास्टर के पास जाओ, उन्हें इलाज की जरूरत है। प्राइम, तुमने एक मामूली प्लेनेट के लिए साइबरट्रॉन को बर्बाद करके अच्छा नहीं किया। वो भाग सकते हैं, लेकिन अब मुझसे बच नहीं सकते। बच्चे, ये सब क्या है? कोई मुझे कुछ बताएगा? ऑप्टिमस ने ओमेगा लॉक को तबाह कर दिया। क्या? तुमने ये वही किया जो जरूरी था। उनसे लड़ने का वक्त नहीं बचा था। अर्थ को बचाने का वही एक रास्ता था। इसलिए तुमने उस इकलौते डिवाइस को तबाह कर दिया जो हमारे घरों को बना सकता था। हाँ? ऑप्टिमस, हमें उसकी जरूरत थी। तुम वहां नहीं थे।
और वैसे भी मैदानी जंग के फैसलों को तुम नहीं समझ सकते। बिल्कुल नहीं समझ सकता। तुम कोई और रास्ता ढूंढ लेते। पर कोई और रास्ता था ही नहीं रैचेट। मेगाट्रॉन ओमेगा लॉक के जरिए अर्थ पर हमला कर रहा था। ऑप्टिमस ने हमारे प्लेनेट को बचा लिया। पर हमारे प्लेनेट का क्या? हाँ, हमारी इतनी सारी कोशिशें और एनर्जॉन, सारी कुर्बानियां, ये सब बेकार हो गई। पछताने से क्या होगा, जो होना था वो हो गया। अब इस दुनिया में हमारे सामने नई मुसीबत आ गई है। डिसेप्टिकॉन्स ने जैक, मीको और रैफ का इस्तेमाल करके बाजी पलट दी। प्राइम, पेंटागन मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है। मुझे बताओ कि ये सब क्या हो रहा है। कहाँ क्या हो रहा है एजेंट फाउलर? बाहर आ जाओ और अपनी आंखों से खुद देख लो। रैचेट, बच्चों पर नजर रखना। मेगाट्रॉन अर्थ पर पहली साइबर फॉर्मिंग करने में कामयाब हो चुका था। उसने सबसे पहले अपना किला बनवाया। जैस्पर नेवारा में? मैं समझा नहीं। मैं शहर को खाली करवा चुका हूं, फिर यहां क्यों? क्योंकि डिसेप्टिकॉन्स को हमारे बेस का सही ठिकाना पता चल चुका है। ऑप्टिमस की मक्कारी की वजह से हमने साइबरट्रॉन को जिंदा करने का मौका तो गवा दिया, लेकिन अब हम अपने नए केओन के किले से इस दुनिया पर कब्जा जमाएंगे। डिसेप्टिकॉन्स, ट्रांसफॉर्म हो जाओ और लड़ो! इसी दिन का तो मुझे इंतजार था। चलो मेरे साथियों, हमला करो, खत्म कर दो इन्हें। ऑटोबॉट्स, बेस पर लौटो। फाउलर, तुम क्या कर रहे हो? अपना फर्ज निभा रहा हूं। ये क्या हो रहा है? बाहर इतना शोर क्यों है? डिसेप्टिकॉन्स ने जैस्पर पर हमला कर दिया है और फाउलर को लगता है कि वो उन्हें रोक सकता है। स्पेशल एजेंट फाउलर टू एयर डिफेंस कमांड, मुझे इसी वक्त मदद की जरूरत है। सुन रहे हो एयर डिफेंस कमांड? वाह, ये हुई ना बात। प्राइम, मदद यहाँ पहुँच चुकी है। एजेंट फाउलर, तुम्हारी मिलिट्री उनके सामने टिक नहीं। तुम्हें क्या लगा था इस मौके का मजा मैं सिर्फ टीम प्राइम को ही लेने दूंगा? ये तो जैक ही है। व्हील जैक, तुम्हें कैसे पता चला? मुझे अजीब सा सिग्नल मिल रहा था। मेरे आने का तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं, जो कुछ प्राइम ने किया उसके बाद तो। हम फिर भी एक ही टीम है डॉक्टर, और हमेशा रहेंगे। रैचेट, सबको यहां से रवाना करने की तैयारी करो। क्या हम बेस छोड़कर जा रहे हैं?
हम बेस खो चुके हैं। व्हील जैक और एजेंट फाउलर ज्यादा देर तक उन्हें रोक नहीं पाएंगे। बम्बलबी, रैफ, तुम लोग पहले जाओ। हम सब अलग हो रहे हैं। हमें इस वक्त साथ रहना चाहिए। साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। अभी अलग हो गए तो आगे चलकर एक हो सकते हैं और फिर इस हमले का जवाब भी दे पाएंगे। लेकिन इस वक्त यहाँ से जाने में ही हम सबकी भलाई है। ये हवा में उड़ने वाले कीड़े मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ज्यादा वक्त नहीं बचा है। जून, अब तो तुम गए। क्यों, कैसा लगा ये धमाका? और तुम क्या करोगे? डिसेप्टिकॉन्स को किसी का भी पीछा करने से रोकूंगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि इसका अंत ऐसा होगा। मैंने भी नहीं सोचा था मेरे दोस्त। ये क्या? यही है उनका बेस, माय लॉर्ड। बेस है नहीं था। आखिरकार हमने उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर ही दिया।